बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता ने सपा सरकार के ऊपर साधा निशाना। आज मैं बात करती हूं गुड़िया निगम जी की, जो कि पहले सपा सरकार में कार्यरत के पद पर कार्य करते थे, वही इस समय सपा सरकार को छोड़कर बीजेपी सरकार में शामिल हो गई है। 15 साल के बाद बीजेपी सरकार में हुई शामिल गुड़िया निगम का कहना है कि सपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसके कारण उन्होंने बीजेपी सरकार का दामन थामा। गुड़िया निगम ने सपा के 1000 कार्यकर्ता को आज बीजेपी सरकार में किया शामिल। गुड़िया निगम और बिंदु बोरा ने अपनी जनता को संदेश देते हुए कहा कि आप लोग किसी की बातों पर गुमराह मत होना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि करते वादे झूठे। एक बच्चे को अगर बच्चा बदमाश है तो मोहल्ला अपना इस बच्चे को बदमाशी कहने लग जाता है। तो वो आपको यही शुरू से बताया गया है कि बीजेपी खराब पार्टी है, मोदी जी खराब है, योगी जी खराब है, अखिलेश भैया बड़े अच्छे हैं। भले ही वो टीका खुद सबसे पहले लगा के बैठ गया और आप लोग को बताया टीका मत लगवाना, इसे नपुंसक हो जाओगे। खुद क्यों लगवा लिया भाई? पहले तो सरकार ने टीका बनाया, जो विदेश की कंपनियां अच्छी टीका नहीं बनवा पाई, वो टीका बेचारे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इतनी मेहनत से लगवाया और जितना पैसा टीका बनाने में लगाया उससे डबल पैसा ये प्रचारित करने में लगा दिया कि बहनों अखिलेश जी की बातों में मत आओ, ये टीका अच्छा है, इसको लगवाओ। और उस टीके से आज बहने सब हम लोग बच गए। आखिर तो आपने लगवाया, अगर अखिलेश भैया की बात में आते तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे हुए होते। तो सोचिए, ये मोदी टीका थोड़ी ना है, ये योगी टीका थोड़ी ना, ये तो कोरोना का टीका था। अगर आप उनकी बातों में आते तो ना दवाई खाते, ना वो टीका लगवाते और ना ही वो राशन खाते। जो योगी जी ने दिया वो मोदी ने दिया, तो जब हम खाएंगे उनका तो वोट हम अखिलेश जी को देने तो नहीं जाएंगे। तो बहनों, बातों को समझो, आंखें खुली रखिए। अभी भी ये दीदी के कहने से आप आ गए हो, इन बहनों के कहने से आ गए हो, प्लीज सोचिए। सुबह आँख खुलने से लेके, शौचालय बनवाने से लेके, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद से जो मकान की योजना बनाई गई, 2.5 लाख बहनों के खाते में डाले गए। उसके बाद से कन्या सुमंगला योजना बनाई गई, उसके बाद से कानून योजना जो बनाई गई, पिंक बूथ बनाए गए, बहनों की सुरक्षा की गई। आपके गुंडा राज चलता था बहनों, मानो गुंडा राज चलता था। योगी के राज में आप सोचिए बहनें, आप खुद भी सुरक्षित हो गई हैं। आंखें खोलिए, उनकी बातों में मत आइए। वो कहते हैं हम आधी आबादी मतलब हम बहनों की आबादी, आधी आबादी के लिए काम करेंगे। कब करेंगे? कब? योगी जी की सरकार ने तो वो काम कर दिया है ना। तो उस बातों के लिए आंखें खोले। और बहनों, हमें आपको ये नहीं बताना कि कमल पे वोट डालिए। आप लोगों की तो आंखें खुल चुकी हैं, आप जागरूक हो चुकी हैं और आप आ चुकी हैं। अब आपका ये फर्ज है कि जो आपका परिवार, रिश्तेदार, अगल बगल की बहनें भटकी हुई हैं, क्योंकि अब बहन 6 या 7 दिन हम लोग के हाथों में है और हमारे समझाने से वो नहीं समझेंगे, क्योंकि हम बीजेपी वाले हैं और आप नए अभी आप आधे सपा और अभी आधे बीजेपी वाले हुए हो। अभी सवाल पूछिए मैडम। ये जो आपने विधानसभा के अंदर ये जो जनसंख्या इकट्ठा हुई है, आपने इसको संदेश में आप जैसे बताया कि नीरज बोरा जी के और वो आई हुई हैं जैसे कि पूजा शुक्ला जी, और उन्होंने युवा बच्चों को गुमराह किया, उसमें आपने पब्लिक को क्या संदेश दिया? मैंने ये संदेश दिया है कि हमें परिवारवाद की राजनीति ना करके राष्ट्र की राजनीति करना चाहिए। तो युवा पीढ़ी को भड़काना नहीं चाहिए। जिसने हमारे लिए काम किया है हम उसके लिए काम करें। मैम ये बताइए, जो डॉक्टर नीरज बोरा जी ने जो सुविधाएं अपने विधायक जीतने के बाद दिए थे, जो बच्ची हैं, क्या सुविधाएं फिर देंगे? हाँ जी, देखिए, मैं 5 साल पहले भी डॉक्टर नीरज बोरा के लिए वोट मांगने निकली थी जी। उस समय यहाँ की स्थिति बहुत ही बदहाल थी और अब मैं जब 5 साल बाद दोबारा क्षेत्र में आई तो मैं देख के एकदम अभिभूत हूँ। जनता को कोई शिकायत नहीं है, वो बहुत ही खुशी से हमारा हर क्षेत्र में स्वागत कर रही है। और जो कोरोना की वजह से 2 साल में थोड़ी बहुत जो समस्याएं सड़क, नाली और गंजे की रह गई है, वो भी रोड और जो सीवर वाली थोड़ी बहुत समस्याएं वो बची हुई है। मैक्सिमम जब मैं जाके पूछती हूँ तो सेंशन हो गई हैं और क्योंकि अभी अधिसूचना लागू हो चुकी है, वो थोड़ी बहुत समस्याएं बची हुई हैं और 100% हमारा ये वादा है कि जैसे दोबारा से विधायक बन के आएंगे उन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइए, जो अखिलेश ने ये कहा कि जो बिजली के लेकर
कि हम बहुत दो यूनिट या 3 यूनिट देने के काम करेंगे। क्या यह सच्चाई है कि आप बताइए? देखिए, कोरे वादों में कोई तथ्य नहीं होता है। वही मैंने अभी ये बात की कि आधी आबादी को वो ये देंगे वो देंगे। हम ये कहते हैं कि सरकार ने जो काम कर दिया है, हम उन कामों को लेके जनता के बीच में आएंगे। क्या कर देंगे उन पे कोई विश्वास नहीं है। जो काम कर दिया हम वो काम लेके जनता के सामने आए हैं, और जो काम सामने दिख रहा है हम जनता को कह रहे हैं उन कामों को देख के करिए। शायद आजादी के बाद इतना काम कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया है। हम पूरे फुल प्रूफ के साथ आज जनता के सामने। अच्छा मैम, ये बताइए, जो 1500 रुपया विधवा पेंशन को देने का वादा किया है और 10 लाख नौकरी दिलाने के लिए बात की है, क्या ये सच्चाई है? जी, उसमें 100% सच्चाई है। जो भी हमने पहले भी मैनिफेस्टो में किया थे वादे, वो सरकार ने पूरे करके दिखाए हैं। इसी वजह से आज हम पूरी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार ने जो अभी वादे किया वो भी आगे पूरे करके दिखाए। जैसे माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जो है पब्लिक से कहते हैं या आदर्श लोगों से कहते हैं, अब की बार मेरी सरकार आने दीजिए, तो इसका मतलब क्या है? या चुनौती है कि संदेश देते हैं कि मेरी सरकार आने दीजिए फिर बताएंगे? इसके बारे में आपको क्या कहना है? वो तो आपको